हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल की क्लास में हमने देखा था कि परिमेय संख्याओं के गुण। आज की क्लास में हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के योग प्रगुण क्या होते हैं। टॉपिक क्या रहेगा हमारा आज की क्लास में? परिमेय टॉपिक जो रहेगा हमारा परिमेय संख्याओं के प्रगुण। परिमेय संख्याओं के योग, परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण, योग के प्रगुण, योग के प्रगुण। पहला जो प्रगुण दिया गया है हमारा, पहला प्रगुण दिया गया है कि संवरक प्रगुण। इसको पहले एग्जाम्पल से हम समझते हैं। संवरक प्रगुण होता क्या है? संवरक प्रगुण, संवरक प्रगुण होता है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, एग्जाम्पल के लेते हैं कि जैसे जैसे परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं 2/-15 दिया गया है और तथा -9/10। एनसीईआरटी है क्वेश्चन ये। परिमेय संख्याओं 2/-15 तथा -9/10 को जोड़िए क्या प्राप्त योगफल एक परिमेय संख्याएं हैं। पूछा गया है कि क्या प्राप्त योगफल एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये पूछा गया है कि परिमेय संख्या 2/-15 तथा -9/10 को जोड़िए, क्या प्राप्त योगफल, इसको जोड़ने पर क्या प्राप्त योगफल एक परिमेय संख्या होगी, ये पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कि पहले लिखते हैं 2/-15 प्लस -9/10 ये दिया गया हमें। इसमें 2/, जो क्या कहते हैं, 2/, हर एवं 2/-15 को में, मतलब 2/-15 में माइनस यानी हर को धनात्मक करने के लिए, यानी इसको धनात्मक, ये तो धनात्मक है ही है यार, ये धनात्मक हर है और ये मतलब इसको धनात्मक करने के लिए -1 को ऊपर से गुणा, इस पर -1 से गुणा और इस पर -1 से गुणा करेंगे तो नीचे धनात्मक हो जाएगा। जैसे कि 2 × -1 -15 × -1, इसका अगर गुणा करेंगे तो इसका मान वैसे भी एक ही होता है, इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -9/10, तो ये इससे कट गया, तो -2/15 प्लस -10। अब 15 और 10 का एलसीएम क्या होता है? 10 का एलसीएम पहले निकालेंगे। 15-10 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 × 5 = 10, 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, तो 5 से काटेंगे, 5 3 = 15, 15 दूना 30। हमारा जो एलसीएम हुआ, आइए यहाँ देखते हैं, हमारा 30 एलसीएम हुआ। अब 30, 15 दूना 30 यानी 2 दूना 4, -4 प्लस 10 तिहाई 30, 3 आया, 3 9 27, 3 9 27 हुआ। तो इसके -4 प्लस -27, तो इसको जब बाहर निकालेंगे तो -4
प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा -27 बाई 30 ये क्या हुआ 7 4 11 -31 बाई 30। अतः इसका योगफल प्राप्त हुआ। हमें क्या प्राप्त हुआ एक परिमेय संख्या। अतः दी गई संख्या का योग करने पर प्राप्त संख्या भी एक प्राप्त संख्या एक क्या है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। समझ में आया यहाँ तक? तो अतः मतलब ये यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। अतः हम कह सकते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ तक हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का योग करने पर प्राप्त संख्या भी एक परिमेय संख्या होगी। नोट में लिखिए यहाँ तक। आइए नोट में लिखेंगे, दो परिमेय संख्याओं का योगफल करने पर क्या कहते हैं, दो परिमेय संख्याओं का योगफल करने पर प्राप्त संख्या भी, यानी परिमेय संख्याओं का योगफल भी एक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्याओं का योगफल भी एक परिमेय संख्या होती है। भी एक परिमेय संख्या होती है। समझ में आया यहाँ तक? इसके बाद हम देखते हैं कि क्या कहते हैं कि जैसे कि यद p बाई क्यू तथा r बाई यस संख्याएं परिमेय संख्या है तो उनका योगफल यदि, नोट में इसे भी लिखेंगे, नोट 2 आप लोग इसे डालते लिखिए, यदि परिमेय संख्याएं, ऐसे आप लोग नोट करते जाइए, परिमेय संख्या p बाई क्यू तथा r बाई यस है तो इसका योगफल p बाई क्यू प्लस r बाई यस भी एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी। इसी को संवरक क्या कहते हैं, संवरक प्रगुण कहते हैं। क्या कहते हैं, संवरक प्रगुण कहते हैं। इस यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं क्रम विनिमय प्रगुण। क्या कहते हैं, क्रम विनिमय, सेकंड लिखेंगे हम, क्रम विनिमय प्रगुण। आइए देखते हैं एग्जाम्पल से हम क्रम विनिमय प्रगुण होता क्या है। एग्जाम्पल से, जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है हमें एनसीईआरटी बुक में, एग्जाम्पल दिया गया है कि
जैसे कि -5/6 +2/7। और इधर दूसरा एग्जांपल दिया गया है हमें कि 2/7 ±5/6 ये दिया गया है। तो इसे हम ज्ञात करेंगे क्रम विनिमय प्रगुण। इसे ज्ञात करेंगे तो फिर इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम क्या होगा? 6 सते 42, 6 7 42 और 5 सते 35, फिर -35 हुआ, यहाँ प्लस होगा 7 6 42, 6 दूनी 12। ये अब इसको देखेंगे, यहाँ 7 6 42 हुआ, यहाँ पे 6 दूनी 12 प्लस -35। समझ में आया तक? इसके बाद हम देखते हैं क्या कहते हैं, -35 +12, इसको जब माइनस करेंगे तो -23/42 ये आया LHS में, LHS। अब इसमें देखेंगे तो ये भी होगा हमारा -23/42, तो ये RHS है, यानी कि LHS बराबर RHS है। LHS इज इक्वल टू RHS। अतः इससे पता चलता है कि दो परमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर उनका योगफल भी एक परमेय संख्या होगी। कहने का मतलब है कि दो परमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर योगफल समान होता है। दो परमेय संख्याओं को दो परमेय संख्याओं को दो परमेय संख्याओं को जोड़ने पर उनका योगफल, उनका जो योगफल होगा एक समान होगा। योगफल एक समान होता है, एक समान होता है। यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। यहां तक आप लोग समझ में आया? इसके बाद आगे देखते हैं। नोट में लिखना है इसके बाद। यहां तक हो गया? नोट में लिखना है कि यदि PYQ नोट में लिखेंगे यदि PYQ तथा R/S, यदि PYQ तथा R/S एक परमीय संख्या है, एक परमीय संख्या है, यदि PYQ तथा R/S एक परमीय संख्या है, तो PYQ प्लस R/S इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा? R/S प्लस PYQ। इसको क्या कहते हैं हम? क्रम विनिमय प्रगुण
कहा जाता है, प्रगुण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? यदि पी बाई क्यू प्लस आर बाई एस बराबर आर बाई एस प्लस पी बाई क्यू है, यानी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है, तो यह क्रम विनिमय प्रगुण कहा जाएगा या कहा जाता है। आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे देखते हैं हम। इसके बाद सहचर प्रगुण देखेंगे। क्या देखेंगे? सहचर प्रगुण। सहचर प्रगुण क्या होता है, आइए देखते हैं। क्लास नंबर ये क्या है? 2 है हमारा, ठीक है। क्लास नंबर 2 है। क्या कहते हैं? इसके बाद तीसरा क्या आएगा हमारा? सहचर। सहचर प्रगुण। सहचर प्रगुण। सहचर प्रगुण होता क्या है, आइए देखते हैं। पहले एग्जाम्पल से हम देखेंगे। पहले एग्जाम्पल जैसे इधर दिया गया है, पहला एग्जाम्पल दिया गया है कि -2/3 प्लस 3/4, ठीक है, प्लस 1/-5 ये दिया गया है। सेकंड दिया गया है हमें -2/3 3/4 प्लस 1/-5। समझ में आया तक? इसके बाद इसको हम देखेंगे कि क्या कहते हैं। इसको पहले सॉल्व करेंगे। इधर इसको सॉल्व करेंगे और इधर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो 4 से 12, यानी जो इसका एलसीएम होगा हमारा, इसको ऐसे रखें, इसको बाद में करेंगे, ठीक है। 1/5 यहां तक समझ में आया। तो 4 से 12 हुआ यहाँ पे, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, -8 हुआ, ठीक है। 4 दूनी 4 तेई 12, 3 त्रिका 9, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम, ये 12 हुआ, -8 प्लस 9 क्या होगा? -8 प्लस 9 क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। प्लस 1/-5, 1/-5, 1/-5 इधर हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं इसको, -2/3 प्लस 4 पंचे 20 क्या होगा हमारा? 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो 4 पंचे 5, 23 15 प्लस -3, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखते हैं -2/3, ये 15 और प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ 12 होगा। क्या होगा? 12/20 ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कि 12 और 5 का एलसीएम क्या होता है। 12 5 का एलसीएम, तो 2 छंग 12, 2 त्याई 6, 3 एकन 3, 5 एकन 5, तो 5 2 2 दूना 4, 4 तेई 12, 5 7। इसका जो एलसीएम हुआ हमारा
वो हमारा 60 होगा। क्या होगा? 60। एलसीएम हमारा क्या होगा? 60 होगा। तो 12 पंचे 60, इधर 5 आया। 12 पंचे 60, इधर क्या आया? इधर क्या आया हमारा? ये जो 1/5 नहीं है, इसको हम यहाँ पे लेंगे। कैसे लेंगे इसको यहाँ पे लेंगे। तो इसके बाद और यहाँ होगा, क्योंकि ये दोनों में है ना, तो -1 और इसमें माइनस यहाँ पे हुआ। तो 5 12 यानी -12। ठीक है, ये हुआ। और इधर जो हुआ हमारा 20 3 60, 20 दूनी 40 प्लस 12 दूना 24। 12 दूना 24। क्या दिया गया हमारा कि 15 चौके 60 यानी 20। तो 15, तो यहाँ हमारा 5 और 20, यहाँ 4 होगा भैया, आप लोग देखा तो कुछ। तो ये हमारा 11 होगा। तो 11 तिहाई 33। क्या हुआ? यहाँ पे 33 हुआ हमारा। तो प्लस यानी 5 और -12, 7/60 ये हुआ। और 40 -40 प्लस 33, ये क्या हुआ हमारा? -40 प्लस 33, 7/-7/60। अतः हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बताते हैं। इसके बाद यह देखो, आइए देखते हैं इसको मिटा के। सहचर का मतलब जो फार्मूला होगा, इसको देखते हैं। यदि